आज की डेट में श्रीलंका का जो हाल है उससे आप काफी हद तक परिचित होंगे। पिछले कुछ महीनों से ये 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला देश बुरी तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस में डूब चुका है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ पर 1 किलो चावल के लिए आपको 500 श्रीलंकन रुपीस देने पड़ते हैं। 1 किलो शक्कर के लिए 300, तो सिर्फ 400 ग्राम मिल्क पाउडर के लिए आपको 800 श्रीलंकन रुपीस देने पड़ते हैं। 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोग मर रहे हैं। और यही नहीं, अगर आज की डेट में आप श्रीलंका में हो तो आप एक सरदर्द भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सरदर्द हुआ तो दवाई लेनी पड़ेगी। और आज की डेट में श्रीलंका की हालत कुछ ऐसी है कि वो मेडिसिन जैसी एक बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस देश में कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो श्रीलंका में चल रहे इतने भारी इकोनॉमिकल क्राइसिस आज से करीब 2.5 से 3 साल पहले शुरू हुए थे, जब इन्होंने अपने 70% से भी ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स खत्म कर दिए थे। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट्स के गलत डिसीजंस ने श्रीलंका की इकोनॉमी को खोखला कर दिया। जैसे कि 2021 में केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन करके 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजन, जिससे 50% फूड प्रोडक्शन पर इफेक्ट हुआ। आज की डेट में श्रीलंका के पास सिर्फ $2 बिलियन ही मौजूद है, जबकि उन्हें इस साल यानी कि 2022 में कुल $7 बिलियन का कर्जा चुकाना है। और यही से शुरुआत होती है श्रीलंका के बर्बादी की। लेकिन क्या इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्या ये $7 बिलियन का कर्जा सिर्फ पिछले 2-3 सालों में हुआ है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है नहीं। श्रीलंका को इकोनॉमिकल क्राइसिस की देन पिछले 20 से 22 सालों में मिली है। आइए इसे थोड़ा डीप में जाकर समझते हैं। साल 2000 में श्रीलंका को चाइना के ग्रोथ मॉडल में काफी इंटरेस्ट था, तो उन्हें लगा कि क्यों ना हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल भी ऐसा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्रीलंका ने चाइना से पैसों की मांग की। साल 2006 से साल 2019 तक चाइना ने श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुल $12 बिलियन इन्वेस्ट किए। श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो कि है कोलंबो पोर्ट सिटी का, ये चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर $1.4 बिलियन में बन रहा है। आशंका है कि ये प्रोजेक्ट साल 2043 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी करीब 2 दशकों तक श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट में से $1 का भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ऐसे ही श्रीलंका हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चाइना से लोन लेता है और रीपे करते वक्त हमेशा असफल रहता है। इसका नतीजा या तो श्रीलंका को उस प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल चाइना को देना पड़ता है, या फिर किसी दूसरे देश से लोन लेना पड़ता है चाइना का लोन चुकाने के लिए। ये एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, जिसका परिणाम आज पूरा श्रीलंका भुगत रहा है। एक बहुत ही फेमस कहानी है साल 2010 में हुए पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा की, जिससे श्रीलंका को पूरे $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। साल 2010 में तब के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा अपने होम रीजन हम्बनटोटा में एक पोर्ट बनवाना चाहते थे, लेकिन जब फंड्स देने की बारी आई तब सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन चाइनीज पार्टी को इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट था। पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा ने चाइना से पूरे $1 बिलियन का लोन लिया। लेकिन साल 2015 के इलेक्शंस में प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा हार गए और एक नई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंका में फॉर्म की। इस नई गवर्नमेंट ने इतने बड़े लोन को भरने की बजाय डेट फॉर इक्विटी स्वैप के चलते पोर्ट और उसके सराउंडिंग की 15,000 एकड़ जमीन 99 साल के लिए चाइना को देने का डिसाइड किया। और सिर्फ श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना के इस कर्जे से जूझ रहा है। अफ्रीका के 5 में से 1 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना से फंडेड होते हैं और 3 में से 1 चाइनीज कंपनीज द्वारा बनाए जाते हैं। और यही नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट एक कंट्री के सोशो इकोनॉमिक्स पर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसकी प्रॉपर स्टडी किए बगैर ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले एंगोला, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना से लोन लेती है। धीरे धीरे करके ये लोन $20 बिलियन तक पहुंच जाता है। और इतना सारा लोन रिपे करने के लिए एंगोला को अब भारी मात्रा में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने चाइना से डेट रिस्ट्रक्चरिंग या एक्सटेंशन ऑफ अ क्रेडिट लाइन की अपील की थी, लेकिन चाइना ने इससे डिसएग्री कर दिया। हालांकि भारत ने श्रीलंका को हाल ही में $1 बिलियन की मदद तो की है, लेकिन इन पैसों पर श्रीलंका लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।